हेलो गाइस, दिस सौरभ मित्रा। मैं दोबारा आप लोग के सामने हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी को लेके। करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पहला लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे कि कैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, करंट जनरेट कैसे हो रहा है। ठीक, उसका इनिशिएशन कैसे होता है, उसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोग शुरू में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब उसी को हम लोग फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तो पिछले वीडियो के डिस्कशन में एक बार टर्म मैंने लिया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आज उसको अच्छा से समझेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, और यहाँ पे कुछ डेरिवेशंस भी है। ठीक, कुछ कॉन्सेप्ट भी है, और कुछ दो चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम लोग अगर हो सकेगा तो देखेंगे, कोशिश करते हैं। ठीक, आते हैं। और एक और बात, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग से कि प्लीज़ एक बार एनसीईआरटी का पेज नंबर 97 को ओपन कीजिए और उसमें फिगर 3.3 को एक बार देखिए। ठीक, लेक्चर शुरू करने से पहले। ठीक, चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक, लेट सपोज ये एक कंडक्टर है। ठीक, इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब याद रखना कि चूंकि थर्मल एजिटेशन मिल रहा है, थर्मल एनर्जी मिल रहा है। ठीक है, जब भी कोई सिस्टम एटमॉस्फेयर या कहीं भी रखा हुआ है ना, तो जनरली टेम्परेचर हीट वो गेन करता है एटमॉस्फेयर से, और हीट गेन करने के कारण ये इलेक्ट्रॉन जो होता है फ्री हो जाता है। ठीक है, थर्मा और फ्री होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन जो होता है ना रैंडम मोशन में रहता है। तो इलेक्ट्रॉन में इनिशियल रैंडम मोशन प्रेजेंट होता है, किसके कारण? थर्मल एनर्जी के कारण, थर्मल एजिटेशन के कारण इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में होता है इनिशियली। ठीक, लेकिन करंट नहीं कंस्टिट्यूट कर रहा होता है। क्यों नहीं करंट कंस्टिट्यूट करता है, ये पीछे हम लोग देख चुके हैं पिछला लेक्चर में। अब हम लोग देखते हैं कि आगे का बात। ठीक है, अब करंट हमको करना है। ठीक, करंट बनाना है, तो हम क्या किए, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिए इस डायरेक्शन में। ठीक, एक बात, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगा हुआ होगा? इस डायरेक्शन में, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा। ठीक, ये बात बहुत अच्छा से समझना, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। ठीक, अब जैसे ड्रिफ्टिंग का मतलब क्या है समझो। मानो ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये इस इलेक्ट्रॉन का एक रैंडम मोशन है। ठीक, होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन अपना रैंडम मोशन तो करेगा, लेकिन जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा ना, इधर प्लस क्यू इधर माइनस क्यू। ठीक, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा ना, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये रैंडम मोशन तो करेगा, लेकिन करते करते थोड़ा आगे बढ़ते रहेगा। मतलब रैंडम मोशन कंटिन्यू रखेगा, लेकिन आगे बढ़ता जाएगा। अभी इलेक्ट्रॉन ये जिगजैग मोशन यहाँ कर रहा था, थोड़ी देर बाद यहाँ करेगा, थोड़ी देर बाद यहाँ करेगा, थोड़ी देर बाद यहाँ करेगा। एक्चुअली एनसीईआरटी का फिगर में भी यही समझाया गया है। ठीक, कि इलेक्ट्रॉन जो है अपना रैंडम मोशन को कंटिन्यू रखता है, लेकिन स्लाइटली ड्रिफ्ट हो जाता है। किधर ड्रिफ्ट होता है? जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो जाता है। ठीक, अब समझते हैं कि ड्रिफ्टिंग, ये जो अब इसी में एक टॉपिक आया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या बोले, एवरेज वेलोसिटी है, जो कि हर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होता है अपोजिट डायरेक्शन में, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। मतलब हम क्या बोल रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी है। ठीक, मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन का ये वेलोसिटी नहीं होगा, बल्कि सारा इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, और उस वेलोसिटी का हम लोग एवरेज निकालेंगे, और दैट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक, अब इसके लिए कुछ कुछ एजम्पशंस है। ठीक है, वो एजम्पशंस हम लोग लिख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कंडक्टर है जिसका लेंथ क्या है, एल है। ठीक, उसका लेंथ एल हो गया, एरिया ए हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें हो गया, मान लेते हैं कैपिटल एन। ठीक है, छोटे छोटे एजम्पशंस है। ठीक है, और मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई किया गया है वो कैपिटल ई है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कैसे करते हैं? सेल के थ्रू, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो सेल का वोल्टेज कितना है? वोल्टेज V। ठीक, और इलेक्ट्रोस्टैट्स में ही हम लोग पढ़ चुके हैं, वोल्टेज V इज इक्वल टू E/L। ये रिलेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, आते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। अच्छा, एक बात समझो कि ये इलेक्ट्रॉन
अपना रैंडम मोशन कर रहा है, ठीक। अच्छा, इस इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कैसे चेंज हो गया? अभी इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा था, ऐसे क्यों मुड़ गया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कोलिजन हुआ एक दूसरा इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक। जब भी इलेक्ट्रॉन रैंडम मूवमेंट होता है, ठीक, तो इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होता है, ठीक। अब जरूरी नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन का दूसरा इलेक्ट्रॉन के साथ जो कोलिजन, मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन पहला इलेक्ट्रॉन के साथ 1 सेकंड बाद टकराया, तो दूसरे बार जब वो टकराएगा किसी इलेक्ट्रॉन के साथ तो वो भी 1 सेकंड के बाद ही टकराएगा। मतलब जो कोलिजन होता है दोनों दो इलेक्ट्रॉन के बीच में, वो रेगुलर इंटरवल पे नहीं होता है, वो रैंडम टाइम पे होता है, ठीक। पहला कोलिजन अगर 1 सेकेंड बाद हुआ था तो दूसरा 0.5 सेकेंड में भी हो सकता है, तीसरा कोलिजन 6 सेकेंड बाद भी हो सकता है, 0.6 सेकेंड बाद भी हो सकता है, ठीक है। तो जो कोलिजन का टाइम है ये भी कांस्टेंट नहीं है, तो हम लोग सबका एवरेज निकालेंगे, हर चीज का एवरेज लेके काम करना होगा क्योंकि किसी का भी कांस्टेंट वैल्यू हमको नहीं मालूम है, ठीक है। तो इनिशियली मान लेते हैं थर्मल एजिटेशन के कारण हर एक इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, ठीक। तो वो वेलोसिटी है, मान लेते हैं u1 u2 u3 डॉट 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 बी द un, टोटल नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स था, तो स्मॉल एन कर देते हैं, टोटल एन इलेक्ट्रॉन्स था तो सबका वेलोसिटी un हो गया, ठीक। तो एक बात जान लो, एवरेज वेलोसिटी अभी इलेक्ट्रॉन का क्या है इनिशियली? देखो, अभी हम बोले थे जब तुम कहीं भी खड़ा हो जाएगा किसी भी एक सरफेस पे और तुम देखेगा, तुमको क्या दिखेगा? जितना इलेक्ट्रॉन आगे गया उतना ही पीछे चला गया, मतलब जितना आगे की तरफ इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी दिखा, नेट वेलोसिटी, उतना ही पीछे की तरफ, तो नेट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का तुमको क्या मिलेगा? 0, जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। लेकिन अब तो इलेक्ट्रॉन जब जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, ये वो केस है जिस समय इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो थर्मल एजिटेशन के कारण जो एवरेज वेलोसिटी था इनिशियली वो क्या है? 0 है, मतलब u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट 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 un बाई कैपिटल एन बाई स्मॉल एन इज इक्वल टू 0, पहला बात, ठीक है। अब बोलो, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, हम लोग जानते हैं अंदर में कौन है? इलेक्ट्रॉन है। चलो, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कैसे निकालते हैं? फोर्स इक्वल टू एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैट्स में, Q इंटू ई, या पढ़ चुके होंगे अभी तक आप लोग, ठीक। Q इंटू ई, क्यू हो गया चार्ज और ई हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो एक माइनस साइन लगा देते हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है ई और इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ठीक। तो फोर्स का वैल्यू कितना आ गया? इलेक्ट्रॉन का मास m, एक एक इलेक्ट्रॉन पे एक्सिलरेशन कितना काम कर रहा होगा? ये होगा मेरा एक एक इलेक्ट्रॉन पे एक्सिलरेशन, ठीक। अब देखो, एक्सिलरेशन है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ था, इसका इनिशियल वेलोसिटी u1 था, इसका एक्सिलरेशन ये है, ठीक। तो ये इलेक्ट्रॉन जाके इसके साथ टकराएगा, तो दो इलेक्ट्रॉन के बीच का जो कोलिजन होता है, इन दोनों के बीच में जो टाइम गैप रहता है ना, इसको बोला जाता है रिलैक्सेशन टाइम। एक और नया टर्म आ गया आप लोग के सामने, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक। तो अभी हमने क्या कहा कि ये इलेक्ट्रॉन का दो इलेक्ट्रॉन के बीच में सक्सेसिव कोलिजन जो होगा उसके बीच में जो टाइम गैप रहता है वो कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल है, वेरी करते रहता है, रैंडम होता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका भी हमको एक एवरेज निकालना है, ठीक है। तो वो कैलकुलेशंस में ही दिखेगा कैसे एवरेज निकलेगा। पहले समझते हैं कि इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। मतलब अभी इस इलेक्ट्रॉन का इनिशियल वेलोसिटी u1 है, तो और कोलिजन मान लेते हैं ये पहला इलेक्ट्रॉन जो है t1 सेकंड के बाद कोलाइड करेगा। पहला इलेक्ट्रॉन है जिसका वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी u1 है और t1 सेकंड के बाद कोलाइड करेगा, दूसरा कोलिजन वो t1 सेकंड के बाद होगा, मतलब t1 सेकंड तक उसका किसी के साथ और कोलिजन नहीं हो रहा है, लेकिन उस पर फोर्स तो लगा हुआ है। अब अगर फोर्स लगा हुआ है, ठीक, मतलब एक्सिलरेशन भी है, और एक्सिलरेशन है तो उसका वेलोसिटी जरूर चेंज होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी से हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, ठीक। तो बोलते हैं उसका फाइनल वेलोसिटी जो होगा t1 टाइम के बाद वो कितना हो जाएगा? इनिशियली u1 था, एक्सिलरेशन कितना हो गया? ये होगा v1 वेलोसिटी t1 टाइम के बाद, करेक्ट, ठीक। इसी तरीका से ये एक इलेक्ट्रॉन का है,
जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन होगा उसका भी ऐसा होगा, थर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसका भी ऐसा होगा। ठीक, तो हम लोग जैसे वेलोसिटी कैलकुलेट किए थे इलेक्ट्रॉन्स का, सॉरी, जैसे इलेक्ट्रॉन्स का एवरेज वेलोसिटी इनिशियली कैलकुलेट किए थे, अब इलेक्ट्रॉन्स का एक बार कोलाइड होने के मतलब पहला कोलिजन होने के बाद, ठीक, अब नेक्स्ट कोलिजन होगा, ठीक, उसके इनिशियली जो वेलोसिटी था u1, ठीक, और कोलिजन होने से पहले जो वेलोसिटी है v1, इसका हम लोग एवरेज निकाल चुके हैं, इसका एवरेज निकालेंगे। ठीक, तो v एवरेज क्या होगा, v1 प्लस v2 प्लस v3 डॉट 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 vn बाय कैपिटल बाय स्मॉल एन। ठीक, ये हो गया v एवरेज। ठीक, अब वैल्यू पुट करो, v1 का वैल्यू क्या होगा, u1 माइनस एक्सेलरेशन कितना है e बाई m इंटू t1 प्लस u2 माइनस e m बाई t2 डॉट डॉट u3 माइनस un मास इंटू tn होगा कैपिटल। ठीक, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अब कॉमन निकालते हैं, u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट 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 un को एक तरफ कर लिए और माइनस ई बाई एम t1 प्लस t2 प्लस t3 डॉट 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 tn। ठीक, बाई कैपिटल एन था। अब देखो ये एन जो ये सॉरी स्मॉल एन था, ये एन को हम लोग दोनों के साथ अलग अलग कर देते हैं। ठीक, इसका वैल्यू हम लोग पहले ही बता चुके हैं 0 है। ठीक, और ये जो वैल्यू निकला ये टाइम का एवरेज निकला, मतलब पहला एक इलेक्ट्रॉन t1 टाइम के बाद कोलाइड कर रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन t2 टाइम के बाद कोलाइड कर रहा होगा, तीसरा t3 के बाद कर रहा होगा। तो एक एवरेज निकालते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग देखेंगे तो एवरेज हर एक इलेक्ट्रॉन कितना सेकेंड के बाद कोलाइड कर रहा होगा, उसका एक एवरेज टाइम निकलेगा। दैट एवरेज टाइम को हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं। ठीक है, और यही बोला जाता है रिलैक्सेशन टाइम। एक दो कोलिजन के बीच में, और इसी का ये एवरेज है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम भी बोल सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा, और ये वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, मतलब इतना वेलोसिटी किधर हुआ, फॉरवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड था उसके अपोजिट डायरेक्शन में इतना वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। ठीक, पहले कोई भी नेट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन के पास नहीं था, पहले इनिशियली इलेक्ट्रॉन का एवरेज वेलोसिटी कितना था, 0 था, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन के पास एक एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी है, और किस डायरेक्शन में, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ये माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी है। ठीक, वेलोसिटी गेन कर लिया, इसी वेलोसिटी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक, ये हो गया हम लोग का ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक, रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया, दो कोलिजन के बीच में जो टाइम होता है इलेक्ट्रॉन का, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो एवरेज टाइम होता है उसको हम लोग रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। ठीक, तो ये बात समझ में आया। ठीक, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, इसके बाद एक छोटा सा डेरिवेशन हम लोग करेंगे, सब एक ही साथ है, जॉइंटेड है, एक ही तरह एक ही लाइन में इसको समझेंगे। ठीक, एक छोटा सा डेरिवेशन I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये क्या होता है, कैसे होता है, ठीक, इसको समझना है। ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस दिखता है। ठीक, कोई इंपॉर्टेंट ये भी है, सारा फार्मूलाज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और मेनली यही दो फार्मूला इंपॉर्टेंट है। बाकी जितना भी डेरिवेशन हम बाकी जितना भी तुमको फार्मूला दिखेगा या क्वेश्चंस दिखेगा, वो सारा लगभग सारा डेरिवेशंस जो है ना वो यही दो से निकल जाएगा। ठीक, तो मेन तुमको यही दो याद रखना है फार्मूला। ठीक, और डेरिवेशंस। ठीक है, अब हम लोग निकालने जा रहे हैं आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी कैसे होता है। ठीक, तो समझते हैं आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी कैसे हो रहा है। ठीक, हमको करंट का वैल्यू निकालना है। ठीक, और करंट का फॉर्मूला ये होना चाहिए एन ई ए वी डी। एन क्या है, ई क्या है, ए क्या है, वी डी क्या है, धीरे धीरे आते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं ये डेरिवेशन। ठीक, चलो, लेट सपोज ये कंडक्टर है, कंडक्टर। ठीक, तो ये जो कंडक्टर है, ठीक,
मान लेते हैं कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, लेंथ एल है, ठीक। और बहुत इंपॉर्टेंट, इस इस क्रॉस सेक्शन, इस सिलेंडर का, इस कंडक्टर का पर यूनिट वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉन का नंबर है वो स्मॉल एन है, ठीक है। पर यूनिट वॉल्यूम में इतना इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऐसा हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग दे दिए, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एक वेलोसिटी गेन किया था, एवरेज वेलोसिटी, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हम लोग डिस्कस कर दिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। अब मान लेते हैं कि एक ये एरिया ले लिए ए, सरफेस एरिया है, ठीक है, हम लोग यहाँ खड़े हैं, तो हमको क्या दिखेगा कि इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वीडी वेलोसिटी, एवरेज वीडी वेलोसिटी लेके इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये दिखेगा, ठीक है। तो हमको कैलकुलेट क्या करना है, हमको अगर करंट निकालना है, ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, चार्ज बाय टाइम। मतलब हमको देखना होगा कि जितना टाइम के लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उतना टाइम में कितना चार्ज मूव किया होगा, इस क्रॉस सेक्शन एरिया को पार किया होगा, नेट चार्ज आगे की तरफ कितना मूव किया होगा, ठीक, उससे हमको पता चल जाएगा, ठीक। अब देखो कैसे निकालेंगे कि पहले हम बहुत एक छोटा सा टाइम एज्यूम कर लेते हैं, लेट डेल टी बी द टाइम, ठीक। जितना देर के लिए हम लोग ऑब्जर्वेशन करेंगे वो टाइम कितना है, डेल्टी टाइम में, डेल्टी टाइम में क्यू चार्ज आगे चल गया होगा, तो वो क्यू चार्ज कितना है वो हमको पहला फाइंड करना है, ये क्यू चार्ज कितना है, ठीक। तो करंट हमको पता चल जाएगा क्यू बाई डेल्टी से, ठीक। तो हम डेल्टी टाइम के लिए कैलकुलेट करेंगे कि कितना चार्ज आगे बढ़ा, ठीक है। अब देखो पहले हम बता देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई अप्लाई था, जिसके कारण क्या हुआ था, इस पे एक वेलोसिटी गेन किया था, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेन किया था ना, ठीक। तो वीडी वेलोसिटी लेके चल रहा है, मतलब एक सेकेंड में एक इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, एक सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा वही होता है वेलोसिटी, पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है इसको बोलते हैं वेलोसिटी। 5 मीटर पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में कोई एक ऑब्जेक्ट 5 मीटर का दूरी तय करता है, ठीक है, ये होता है इसका वेलोसिटी। वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में वीडी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, तो ये उसका वेलोसिटी हो गया, ठीक है। अब समझो जो इलेक्ट्रॉन यहां पे था वो एक सेकंड में वीडी डिस्टेंस आ गया, इसके जस्ट पीछे जो इलेक्ट्रॉन था वो भी एक सेकंड में वीडी डिस्टेंस चला गया और जस्ट इसके पीछे रह गया। मान लो दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक सेकंड में 5 मीटर चला, ये भी एक सेकंड में 5 मीटर चला, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस था 1 मीटर, तो अभी भी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर रहेगा। वैसे ही इसके पीछे वाला इलेक्ट्रॉन भी वीडी चला, उसके पीछे वाला भी वीडी चला, उसके पीछे वाला भी वीडी चला, उसके पीछे वाला भी वीडी चला, और एक सेकंड में जो यहां से यहां तक में जो इलेक्ट्रॉन गया, तो जितना डिस्टेंस ये वाला है उतना ही डिस्टेंस पीछे से एक इलेक्ट्रॉन यहां भी आ गया होगा। ये बात समझ में आ रहा है, जितना इसका डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस पे यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन होगा, ये जितना दूरी चला ये भी इलेक्ट्रॉन उतना ही दूरी चलेगा, क्योंकि ये डिस्टेंस को तो कांस्टेंट रखना है ना, ठीक। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया होगा, इसके आगे वाला इसके आगे रहा होगा, इसके आगे वाला इसके आगे रहा होगा, और सबसे पहला वाला यहाँ आ गया होगा। मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मूव नहीं किया, टी टाइम के अंदर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन मूव कर गया, टोटल इतना इलेक्ट्रॉन मूव कर गया, ठीक। अब ये टोटल इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा, ठीक, समझते हैं। पहले बताओ इस टोटल जो एरिया है, ये टोटल जो पार्ट है इसका वॉल्यूम क्या है, ठीक। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल ए है। अच्छा एक और बात, ये जो कैपिटल ए एरिया है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ठीक परपेंडिकुलर है, शुरू में ही बता चुके हैं कि हम लोग जो भी कैलकुलेशन करेंगे परपेंडिकुलर एरिया को लेके कर रहे हैं डेरिवेशन, ठीक। ये एरिया ए है, ठीक। ये लेंथ कितना है, अच्छा से सोचना, ये लेंथ कितना है, ठीक। एक आदमी का मान लेते हैं वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, तो 5 सेकेंड के बाद वो कितना डिस्टेंस चलेगा, 25 मीटर, ठीक। एक ऑब्जेक्ट अगर यहाँ खड़ा था, ठीक, 5 मीटर वेलोसिटी से वो आगे बढ़ना चालू हुआ, तो 5 सेकेंड बाद कितना चलेगा, 25 मीटर, ठीक। वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था, अगर वीडी डिस्टेंस लेके चलना चालू हुआ तो टी टाइम के बाद कितना डिस्टेंस चलेगा, वीडी इंटू टी चलेगा ना,
तो ये वाला डिस्टेंस कितना है, लेंथ, vd इंटू टी। मतलब इलेक्ट्रॉन मूव कितना डिस्टेंस किया, vd इंटू टी। तो इस पार्ट का वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ, a इंटू वी डी इंटू टी, सॉरी डेल टी, हम लोग डेल टी टाइम के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक। तो इतना वॉल्यूम है, ठीक है। अब एक और एजम्पशन हम लोग ले चुके थे कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन है, n इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो टोटल वॉल्यूम मेरे पास कितना है, इतना है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा, टोटल इतना इलेक्ट्रॉन मेरा आगे बढ़ गया। जब हम इस सरफेस पे खड़े होके डेल्टी टाइम के लिए ऑब्जर्वेशन करेंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ गया, इतना इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, और इतना इलेक्ट्रॉन का वैल्यू हम फाइंड कर लिए, ये है, ठीक। अभी हम जानते हैं करंट निकाल, अब सिंपल है, करंट के लिए मेरा फॉर्मूला क्या होता है, जितना टोटल चार्ज आगे बढ़ गया, सॉरी एक मिस्टेक हो गया, नहीं नहीं नहीं, ये हो गया टोटल इलेक्ट्रॉन, मिस्टेक नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये टोटल इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो टोटल चार्ज कितना हुआ, टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है ई, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, ये हो गया टोटल चार्ज। हमको निकालना क्या है, करंट, तो करंट इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल चार्ज बाय टाइम, ठीक। तो टोटल चार्ज मेरा कितना मूव किया, ई एन ए वी डी इंटू डेल टी, और टाइम कितना देर के लिए ऑब्जर्व कर रहे थे, डेल्टी टाइम के लिए, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। एक दूसरा डेरिवेशन सामने आ गया, ठीक। हम लोग करंट डिराइव कर लिए, ठीक, करंट का वैल्यू क्या होता है, ठीक। इसी में एक छोटा सा बात और बता देते हैं, ये है करंट, ठीक। करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, हम लोग सब जानते हैं, ठीक। करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक। देखो इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक, मतलब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसलिए स्केलर क्वांटिटी है, ठीक। अब देखो जो करंट होता है ना, वो करंट स्केलर है, लेकिन पर यूनिट, अगर हम यहाँ पे खड़े होके इसी क्रॉस सेक्शन एरिया में खड़े होके तुमसे दोबारा पूछें कि पर यूनिट एरिया से कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ, पर यूनिट एरिया से कितना करंट फ्लो हुआ, ठीक, मतलब हम कहना चाहते हैं करंट पर यूनिट एरिया, इसको बोलते हैं हम लोग जे कैप, या फिर करंट डेंसिटी, ठीक। और एरिया होता है एक वेक्टर, ठीक। तो करंट एक स्केलर है, आई इज इक्वल टू होता है जे डॉट ए, दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है, ये बात याद रखना, क्वेश्चंस कभी कभी पूछ देगा, जे वेक्टर का डायरेक्शन दिया हुआ रहेगा, ए वेक्टर का डायरेक्शन दिया हुआ, दोनों के बीच में एंगल दिया हुआ रहेगा, तुमसे करंट पूछेगा, तो बस इंटू मत कर देना, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना, फॉर्मूला होता है जे ए कॉस थीटा मॉड, ठीक, जे डॉट ए होता है, ठीक है। और अगर हम लोग देखें इन दोनों फॉर्मूला को, तो यहां से हमको क्या मिल रहा है, जे का वैल्यू कितना है, एन ई वी डी, और जे का डायरेक्शन किधर होगा, जिधर वी डी का डायरेक्शन है, और ए का डायरेक्शन हम लोग जानते हैं, ए पर जिस सरफेस को हम लोग देख रहे हैं, जैसे ये मेरा एरिया है, ठीक, तो पर एरिया का डायरेक्शन या तो परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में या परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये हो गया मेरा जे, जिसको करंट डेंसिटी बोलते हैं, ठीक। करंट हो गया, करंट डेंसिटी हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।